नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों आप सब कैसे हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन का। तो दोस्तों फाइनली सीआरपीएफ ट्रेडमैन का फिजिकल का डेट यहाँ पर जारी हो चुका है। आप लोग का एडमिट कार्ड कब तक आएगा तो कंप्लीट इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में भी चर्चा करने वाले हैं कि आप लोगों को भर्ती में कुछ बदलाव किया गया है, तो सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा तो आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग को यहाँ पर सीआरपीएफ रिलेटेड अपडेट मिलता ही रहता है। साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी तरह से कुछ पूछना है तो डायरेक्टली आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना रुके वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग को यहाँ पर सीआरपीएफ ट्रेडमैन के भर्ती में सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर फिजिकल दोस्तों यहाँ पर कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है। वो भी दोस्तों फिजिकल आप लोग को यहाँ पर RFID का प्रयोग करके फिजिकल कराया जाएगा, तो उसका भी हम क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर CBT के माध्यम से यानी कि दोस्तों कंप्यूटर के माध्यम से आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद बायोमेट्रिक लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ट्रेड टेस्ट के बाद आप लोग का मेडिकल के आगे की प्रक्रिया होगा। तो सारा इसमें हम स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आप लोगों को इसमें बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें हम ये भी चर्चा कर लेंगे कि आप लोग को एग्जाम के समय क्या क्या सिलेबस रहेगा और आप लोग को कितना कट ऑफ जाने की संभावना है दोस्तों, कितना नंबर लाने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल का। तो फिजिकल के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं 35 दोस्तों यहाँ पर केंद्र का दोस्तों यहाँ पर गठन कर लिया गया है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं 5 केंद्र उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मेरठ आदि में बनाया गया है। 3 केंद्र असम में बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को 2 केंद्र देख सकते हैं, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये सब जगह यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए जो केंद्र वाले राज्य है उस राज्य के लिए विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली वाले हो गए, गुजरात वाले हो गए, जम्मू कश्मीर वाले हो गए, रांची वाले हो गए, कर्नाटका, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ये सब बच्चों का इन्हीं स्टेट में दोस्तों यानी कि इन्हीं का नियरेस्ट सेंटर में आप लोग का यहाँ पर फिजिकल कराया जाएगा। तो ये जो केंद्र वाले बच्चे हैं इनके लिए खास करके दोस्तों ये सुविधा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आप लोग का रहा फिजिकल से रिलेटेड। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल किस तरह से होगा। आप लोग का जो RFID है, RFID का प्रयोग करके कैसे फिजिकल कराया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है 1 माइक्रो सेकेंड के लिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बच्चे क्या है फेल हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेल कैंडिडेट है। मेल कैंडिडेट में जैसे कि ड्राइवर हो गया, मोटो हो गया, उसके बाद दोस्तों मैकेनिकल हो गया, व्हीकल हो गया, ये सब बच्चों के यहाँ पर देख सकते हैं। मेल वाले को 5 किलोमीटर का रनिंग रहेगा और 24 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। फीमेल का हम बात करें तो 1.6 का आप लोग का किलोमीटर का रनिंग रहेगा और 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, बार्बर हो गया, ये सब बच्चों का यहाँ पर मेल वाले का 1.6 किलोमीटर रनिंग रहेगा और 10 मिनट का आप लोग का समय दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और फीमेल के लिए भी सेम रहेगा, 1600 मीटर का रनिंग रहेगा और इनको 12 मिनट का दोस्तों यहाँ पर समय दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर इसके अंदर देखिए जैसे कि आप लोग का 5 किलोमीटर का रनिंग है, 24 मिनट का अगर अंदर आप लोग आ जाते हो तो आप लोग को पास माना जाएगा, नहीं तो फेल माना जाएगा। फिर आप लोग दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसका भी हम चर्चा करेंगे। अभी जितना है ना सब आप लोग का फिजिकल RFID का प्रयोग करके आप लोगों को फिजिकल कराया जाएगा। सारा चीज़ आप लोग का डिजिटल होगा, उसका भी हम चर्चा कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप लोग को मैंने पहले ही बताया था इसमें 1 माइक्रो सेकेंड के लिए भी बच्चा यहाँ पर फेल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम का, क्योंकि दोस्तों फिजिकल तो हर कोई निकाल लेता है, लेकिन एग्जाम में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फेल कर जाता है। तो आप लोग को फिजिकल के साथ साथ दोस्तों एग्जाम का भी दोस्तों यहाँ पर तैयारी करने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। तो 25 नंबर का आप लोग का यहाँ पर रहेगा GK GS रहेगा। 25 नंबर का दोस्तों आप लोग का यहाँ पर रीजनिंग रहेगा। 25 नंबर का मैथ रहेगा। 25 नंबर का दोस्तों आप चाहोगे तो हिंदी चूज कर सकते हो, नहीं तो इंग्लिश, जो आप लोगों का मजबूत रहेगा वो अपना ले लेना दोस्तों, ठीक है। और तैयारी अच्छा कीजिए, तैयारी अच्छा कीजिए तो कम से कम दोस्तों आप लोगों को कितना नंबर लाने की जरूरत है। और सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात देख लीजिए, जो आप लोग का यहाँ पर समय है, समय 2 घंटा समय दिया जाएगा। और इस बार दोस्तों आप लोग का निगेटिव है, अगर ये गलती करोगे तो 0.25 के आसपास में दोस्तों आप लोग को यहाँ पर कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि 0.25 आप लोग का निगेटिव यहाँ पर काट लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा से दोस्तों आप लोग को एग्जाम देना है, जो आएगा वैसी को टिक करना है दोस्तों, ठीक है। और जो आप लोग का एग्जाम होगा कंप्यूटर के माध्यम से होगा। आप लोग को टारगेट कम से कम कितना लेके चलना है, जैसे कि आप लोग का GK GS रहेगा तो GK GS में दोस्तों आप लोग कम से कम 20 तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग रहेगा तो रीजनिंग में ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, कम से कम 22 रहे, क्योंकि क्या है कि इसमें सटीक आंसर आता है, जो आंसर आता है वो सही होता है दोस्तों, ठीक है। मैथ में भी दोस्तों 20 से 22 करने की कोशिश कीजिए। अंग्रेजी चाहे इंग्लिश में भी दोस्तों आप लोगों का 15 के आसपास में आ जाएगा तो काम हो जाएगा। मिनिमम दोस्तों आप लोग यहाँ पर टारगेट 75 से 80 आप लोग के लेके चलिए, तो आप लोग का यहाँ पर
फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कट ऑफ 3 लगेगा। जैसे कि आप लोग का यहाँ पर फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद दोस्तों आप लोग के यहाँ पर एग्जाम लगेगा होगा दोस्तों, ठीक है। एग्जाम होने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर क्या है कि जो बच्चे क्वालिफाइड कर जाएगा उनको दोस्तों यहाँ पर ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा और फाइनल आप लोग का मेरिट भी दोस्तों यहाँ पर लगेगा। तो टारगेट अभी से दोस्तों 75 से 80 के बीच में लेके चलिए, अगर इतना लाते हो आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो रहा दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड। अब हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को किस तरह से आप लोगों का फिजिकल होगा, कैसे आप लोगों को कराया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आप लोग का डिजिटल तरीके से आप लोगों के यहाँ पर फिजिकल करा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रबर टाइप का आप लोग का यहाँ पर बिछाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सारा दोस्तों आप लोग का यहाँ पर डिजिटल तरीका से होगा। ये सारा चीज़ दोस्तों आप लोग का समय चलता रहेगा, सब चीज़ चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग का हाइट से लेके वजन, चेस्ट, सब चीज़ दोस्तों डिजिटल तरीके से किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो इस बार क्या है, इस तरह से देखिए आप लोग का ग्राउंड रहेगा। 3D के माध्यम से आप लोग को हम दिखाते हैं। देखिए आप लोग का ये है, ये ग्राउंड रहेगा इस बार दोस्तों, ठीक है। ग्राउंड आप में कराया जाएगा और आप लोग का ट्रैक नहीं रहेगा। जो ग्राउंड रहेगा ये 400 मीटर का आप लोगों को यहाँ पर ग्राउंड रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। और आप लोग का इसी में आप लोगों को कराया जाएगा। आप लोग का इस बार ग्राउंड है, ट्रैक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग का देखिए, जैसे ही आप लोग को देखिए ये बच्चा दौड़ रहा है, जैसे इनका पैर पड़ेगा, देखिए पैर में भी चिप लगाया हुआ है, जैसे इस पर पैर पड़ेगा तो समय जनरेट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि आप लोग को यहाँ पर 10 बजे से दौड़ा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर पैर क्लिक करोगे तो 10 बज के 1 सेकंड पर आप लोग का जैसे आ जाएगा। उसके बाद जब फिनिशिंग करोगे तो उसमें पूरा शो करेगा कि आपने कब शुरू किया था और कब आपका लास्ट हुआ, ठीक है। अगर आप में जो आप लोग का 5 किलोमीटर का रनिंग है, 24 मिनट का समय दिया हुआ है, अगर 1 माइक्रो सेकंड भी, मतलब 24 मिनट के 1 माइक्रो सेकंड भी अगर लेट आते हो 24 मिनट के बाद, तो आपको यहाँ पर फेल माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही टोटल आप लोग का डिजिटल तरीके से इस बार आप लोग का पूरा कराया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक तो सभी बच्चों को डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और आप लोग इसका एग्जाम में भी कम से कम 80 से 70 मतलब 75 से 80 नंबर लाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब इसका हम बात करने वाले हैं कि जो आप लोग का यहाँ पर PT PhD कब तक होगा और आप लोग का यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा। तो PT PhD का हम बात करें तो आप लोग का सितंबर लास्ट, नहीं तो दोस्तों अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर PT PhD दोस्तों यहाँ पर CISF ट्रेडमैन का हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और अब एडमिट कार्ड का हम बात करें तो जो आप लोग का एग्जाम डेट रहेगा, एग्जाम डेट का 10 दिन दोस्तों पहले आप लोग का यहाँ पर ये आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक तो सभी बच्चे को डाउट क्लियर हो चुका होगा। कुछ इस तरह से आप लोग को मैं दिखा देता हूँ एक बार और फिर से देखिए, एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले PT PhD होगा, उसके बाद आप लोग का एग्जाम होगा, फिर बायोमेट्रिक कराया जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा, सब चीज़ होगा दोस्तों, मेडिकल वगैरह होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग का ये प्रोसेस रहा। और ये देखिए आप लोग का ये ग्राउंड रहेगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग का RFID का प्रयोग करके इस बार फिजिकल कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक तो डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो डरने वाली बात नहीं है, चाहे पैर में चिप लगा ले, चाहे किसी भी तरह से लगा रहे, आप लोग का अगर रनिंग अच्छा रहेगा तो आप दोस्तों 100% यहाँ पर पास हो ही जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को फिजिकल के साथ साथ एग्जाम का भी यहाँ पर तैयारी करते रहिए, अगर आप लोग का सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को मैंने पूरा सिलेबस भी बता दिया और क्या बदला हुआ है सब चीज़ मैंने बता दिया दोस्तों, ठीक है। अगर किसी भी बच्चों को अगर डाउट लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और चैनल को जुड़ जाइएगा। आप लोग वहाँ पर डायरेक्ट जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।